नमस्कार दोस्तों, आज मैं अकबर बीरबल की कहानी लेकर आई हूँ। एक बार की बात है, बीरबल को दरबार आने में देरी हो गई। राजा अकबर बेसब्री से बीरबल का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही बीरबल दरबार में पहुँचे, अकबर ने उनसे देरी का कारण पूछा। बीरबल कहने लगे, आज जब वह घर से निकल रहे थे तो उनके छोटे छोटे बच्चों ने उन्हें रोक दिया और कहीं ना जाने की जिद करने लगे। किसी तरह बच्चों को समझा बुझाकर निकलने में ही देरी हो गई। अब अकबर को विश्वास नहीं हुआ इन बातों पर। उन्होंने सोचा कि बीरबल देर से आने का झूठा बहाना कर रहे हैं। उन्होंने बीरबल को कहा कि बच्चों को मनाना इतना भी कठिन काम नहीं है। अगर वे ना माने तो थोड़ा डांट डपट कर उन्हें शांत कर सकते थे। वहीं बीरबल इस बात से परिचित थे कि बच्चों के मासूम सवालों और जिद को पूरा कर पाना बेहद मुश्किल होता है। जब अकबर बीरबल की बातों से सहमत नहीं हो रहे थे, तभी बीरबल को एक उपाय सूझा। उन्होंने राजा के सामने एक शर्त रख दी। शर्त यह थी कि इस बात को वो सिद्ध कर सकते हैं कि छोटे बच्चों को समझाना मुश्किल होता है, लेकिन इसके लिए उन्हें एक छोटे बच्चे के जैसा व्यवहार करना होगा और राजा को उन्हें समझाना होगा। राजा इस शर्त के लिए तैयार हो गए। अगले ही पल बीरबल एक बच्चे के जैसे चिल्लाने और रोने लगे। राजा ने उन्हें मनाने के लिए उन्हें अपनी गोद में उठा लिया। बीरबल गोद में बैठकर राजा की लंबी मूंछों से खेलने लगे। कभी वे बच्चों की तरह मुंह बिगाड़ते तो कभी मूंछों को खींचने लगते। अभी तक तो राजा को कोई आपत्ति नहीं हो रही थी। जब बीरबल मूंछों से खेलकर थक गए तो गन्ना खाने की जिद करने लगे। राजा ने बच्चे बने बीरबल के लिए गन्ना लाने का आदेश दिया। जब गन्ना लाया गया तो बीरबल ने नई जिद पकड़ ली कि उन्हें छिला हुआ गन्ना चाहिए। एक सेवक द्वारा गन्ने को छीला गया। अब बीरबल जोर जोर से चीखने लगे कि उन्हें गन्ना छोटे छोटे टुकड़ों में कटा हुआ होना चाहिए। उनकी जिद को पूरा करने के लिए गन्ने को छोटे छोटे टुकड़ों में भी काटा गया। जब राजा ने इन टुकड़ों को बीरबल को खाने के लिए दिया तो बीरबल ने उन टुकड़ों को जमीन पर फेंक दिया। राजा को यह देखकर बहुत गुस्सा आ गया। उन्होंने गुस्से से बीरबल से पूछा, तुमने गन्ने को नीचे क्यों फेंका? चुपचाप इसे खा लो। डांट सुनकर बीरबल अब और जोर से चीखने और रोने लगे। अकबर ने प्यार से पूछा, कहो बीरबल, तुम क्यों रो रहे हो? बीरबल ने जवाब दिया, मुझे अब छोटा नहीं एक बड़ा गन्ना चाहिए। अकबर ने उन्हें एक बड़ा गन्ना लाकर दे दिया, लेकिन बीरबल ने उस बड़े गन्ने को हाथ तक नहीं लगाया। अब राजा अकबर का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उन्होंने बीरबल से कहा कि तुम्हारी जिद के अनुसार तुम्हें बड़ा गन्ना ला कर दिया गया, तुम इसे ना खाकर रो क्यों रहे हो? बीरबल ने जवाब दिया, मुझे इन्हीं छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर एक बड़ा गन्ना खाना है। राजा ने बीरबल की इस जिद को सुनकर अपना सर पकड़ लिया और एक जगह को बैठ गए। उन्हें परेशान देखकर बीरबल ने बच्चा बनने का नाटक खत्म किया और राजा के समक्ष खड़े हो गए। उन्होंने राजा से पूछा, क्या अब आप इस बात से सहमत हैं कि बच्चों को समझाना यकीनन एक मुश्किल काम है? राजा ने हाँ में सर हिलाया और बीरबल की ओर देखकर मुस्कुराने लगे। अब देखिए, हमें इस कहानी से सीख क्या मिलती है कि बच्चे सचमुच बहुत ही मासूम होते हैं। अक्सर हम उनके नादान सवालों का जवाब नहीं दे पाते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें प्यार से समझाकर और अनेक उदाहरण देकर उनकी जिद और जिज्ञासा को शांत कर सकते हैं। लेकिन अगर हम कहें कि नहीं नहीं, बच्चों को हम ऐसे ही कंट्रोल कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। ऐसे ही बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जो बड़ों के मन में भी आते हैं और वो उन प्रश्नों का जवाब ढूंढने लगते हैं। जब उन्हें जवाब मिलने लगता है तो फिर वो अगल बगल के लोगों को बताने भी लगते हैं। तब लोग समझते हैं कि अरे ये तो बड़े बेवकूफ़ हैं, इन्हें तो पता ही नहीं है, पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें ये ले आते हैं। लेकिन वो ये नहीं सोच पाते हैं कि हम सब के अंदर एक जिज्ञासा है जो बच्चों की तरह है। एक बच्चे के मन की तरह हमारी भावनाएं होती हैं, जिसमें जिज्ञासा होती है, कई सारे सवाल होते हैं। कई लोग उन सवालों को ढूंढ लेते हैं और कई लोग ढूंढ नहीं पाते हैं। उन्हें डांट डपट करके चुप करा दिया जाता है। अब मेरे अनुसार क्या सीख मिली इस कहानी की, ये भी सुन लीजिए। ये तो कहानियों की बातें थी। मेरे अनुसार जब आप किसी का मुंह बंद करना चाहते हैं, जब आपको लगता है कि इनके तथ्य झूठे हैं, तो आप क्या करते हैं कि उस पर पर्दा डालना शुरू करते हैं अपनी बातों से, कभी जोर ज़बरदस्ती से, कभी मुंह बंद करके, जैसे भी करके आपको ये लगता है कि हम इनकी बातों को
दबा देंगे, इनकी जो बातें हैं उसको झूठा साबित कर देंगे। लेकिन जब ऐसा नहीं कर पाते तब पूरी तरह से क्रूरता पर उतर जाते हैं। तो मेरा कहना यहाँ पर यह है कि हर इंसान के अंदर एक बीरबल जिंदा होना चाहिए, जो तथ्यों के साथ अपनी बातों को रख पाए और जो उन्हें झूठा साबित कर रहे हैं या झूठा साबित करने की कोशिश करते हैं, उन्हें उन तथ्यों के द्वारा ही हरा सकते हैं। लेकिन कब ऐसा वो कर सकते हैं? जब हर के अंदर एक बीरबल जैसा गुण हो, जो हर बात पर बात कर सके, हर तथ्यों को सही साबित कर सके। अगर बीरबल के मुंह पर ही टेप चिपका दिया जाए तो फिर क्या हो? सोच कर देखना मैं कहना क्या चाहती हूँ, सोचना समझना और फिर मेरे वीडियो पर कमेंट भी करके बताइएगा, क्या हम सब के अंदर वो एक बीरबल नहीं होना चाहिए जो हर तरह से प्रैक्टिकल रूप से अपनी बातों को सामने रखते थे और राजा को फिर वो बातें माननी पड़ती थी। लेकिन यह राजा और प्रजा और बीरबल सब बदल चुके हैं। अब की कहानी दूसरी है। लेकिन अगर आप बीरबल जैसे तथ्यों पर आज भी चलेंगे और हर एक इंसान अपने तथ्यों को समझाने के लिए इस तरह सहारा लेगा, तो ज़रूर कहीं न कहीं कुछ न कुछ बदलाव ज़रूर होगा। पर मैं जानती हूँ बहुत सारे लोग अकबर के नाम में ही उलझ कर रह जाएंगे। अकबर का नाम क्यों लिया? वो तो ये है, वो तो वो है। वो इस कहानी को समझना भी नहीं चाहेंगे, वो अकबर और बीरबल के नाम तक ही उलझ कर रह जाएंगे। ऐसे लोग भी हैं, हमारे बीच में ही हैं लोग। लेकिन समझिएगा मैं कहना क्या चाहती हूँ कि अपने तथ्यों को रखने के लिए हर संभव प्रयास कीजिए, अपनी बातों को सही साबित करने के लिए हर संभव प्रयास कीजिए। लेकिन कभी झूठ का सहारा ना ले, छल कपट का सहारा ना ले। बहुत से तरीके हैं अपनी बातों को सही साबित करने के। बस कमी आपकी अपने अंदर है कि आप कहना नहीं चाहते, आप मुंह खोलना नहीं चाहते। तो दोस्तों मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताना ज़रूर। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेंगे। और फिर मिलूँगी मैं नई स्टोरी के साथ में, या फिर मैं जैसे लाइव आती हूँ वैसे मिलूँगी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।